सहारा डेजर्ट, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा कहा जाता है, फितरत की हैरत अंगेज इंतहाओं का सबूत है। तकरीबन 9 मिलियन मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसका नाम सहारा सहरा के अरबी लफ्ज से माखूज है। आज की इस वीडियो में हम सहारा के पुरस्रार राजों से पर्दा उठाने के लिए एक सफर का आगाज करने जा रहे हैं। इसके जुगराफिया, आबो हवा, मुनफर हयात और इंसानी तारीख के दौरान इसके गहरे असरात का जायजा लेंगे। तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सहारा का जुगराफिया और मुकाम। शुमाली अफ्रीका में वाक़या सहारा डेजर्ट एक वसीओ अरीज़ इलाका है जो मराकश, अलजायर, ट्यूनस, लीबिया, मिस्र, मोरितानिया, माली, नाइजर, सूडान और एरिट्रिया समेत 11 ममालिक में फैला हुआ है। इसकी सरहदें मगरब में बहरा ओकियानूस, शिमाल में बहरा रूम, शिमाल मशरक में बहरा अहमर और मिस्र की वादी नील, जनूब मशरक में इथोपिया के पहाड़ी इलाके और जनूब में साहिल सवाना के साथ मिलती हैं। इस सहरा में रेत के टीले सबसे नुमायां खसूसियत रखते हैं, जिनमें से कुछ 150 मीटर से ज्यादा की हैरान कुन ऊंचाई तक पहुंचे हुए हैं। आबो हवा और मौसम। सहारा डेजर्ट अपने इंतहाई मौसमी हालात के लिए मशहूर है। सहारा की बुनियादी आबो हवा की खसूसियत इसकी खुश्की है। सहारा में सालाना 20 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। ये इंतहाई कम या ना होने के बराबर होती है। सहारा 2 अलग अलग मौसमों का तजुर्बा रखता है। एक शदीद गर्म मौसम जो कि अक्सर गर्मियों के मौसम में और दूसरा निस्बतन ठंडा मौसम जो कि अक्सर सर्दी के मौसम में होता है। गर्मियों के महीनों के दौरान दर्जा हरारत हैरान कुन ऊंचाइयों तक बढ़ सकता है जो अक्सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। बेलगाम सूरज सहरा को उबाल कर रख देता है, जिसकी वजह से रेत के टीलों से गर्मी फैल जाती है और उफक पर एक चमकता हुआ सराब पैदा होता है। इसके बरक्स मौसम सरमा मोतदिल रहता है, जिसमें दिन के वक्त दर्जा हरारत औसतन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और रात के वक्त दर्जा हरारत में काफी कमी आती है। रेत के तूफान इस सहरा में एक आम सी बात है। धूल के ये ताकतवर तूफान वसी इलाकों को घेरे में ले सकते हैं। सहारा में नबातात और हैवानात। ये सहरा जिंदगी से खाली नहीं है। ये नबातात और हैवानात की एक हैरत अंगेज दुनिया की मेजबानी करता है। सबसे पहले नबातात की बात करते हैं। इस सहरा में अगर नबातात की बात की जाए तो पौधों ने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लिया है। वो पानी को महफूज करने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि केकटी और एग्यू में मोटे मांसल तने या पत्ते होते हैं जो खुश्क साली के तवील अरसे तक पानी जखीरा करते हैं। बबूल के दरख्तों और मुख्तलिफ घास जैसी अनवा ने सहरा के पानी की कमी वाले माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लिया है। इनकी अक्सर गहरी जड़ें होती हैं जो इन्हें जमीनी पानी के ज़राए तक पहुंचने में मदद देती हैं। अब बात करते हैं हैवानात की। एडियक्स, डायमगजिल और डोरकास गजील जैसी हयात इस सहरा में पाई जाती हैं। वो सहरा के खुश्क हालात से अच्छी तरह वाकिफ हैं और पानी के महदूद ज़राए पर जिंदा रहने की सलाहियत रखती हैं। सहारा मुख्तलिफ किस्म के रेंगने वाले जानवरों का घर है, जिनमें छिपकलियों, सांपों और कछुए की मुख्तलिफ इकसाम शामिल हैं जो इन्हें अपने जिस्म के दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने और पानी को महफूज करने में मदद देती है। लीज फाल्कन, मिस्री गिद्ध और बारबरी फाल्कन जैसे रिपीटर्स इन परिंदों में से हैं जो सहारा को घर कहते हैं। इनमें शिकार की गहरी सलाहियतें हैं और वो सहरा के वसी खुले मनाजर के मुताबिक ढल जाते हैं। कीड़ों की मुतअद्दिद इकसाम जिनमें चकंदर, चींटियां और टिड्डी शामिल हैं, उन्होंने सहरा के सख्त हालात के मुताबिक खुद को ढाल लिया है। बिच्छू और मकड़ी की बाज इकसाम भी सहराई माहौल के लिए मौजू हैं। तारीखी अहमियत और इंसानी बस्तियां। सहारा डेजर्ट अगरचे अक्सर गैर आबाद खितों के वसीओ अरीज इलाके पर देखा जाता है, लेकिन सदियों से इंसानी तहजीब का गहवारा रहा है। इसकी तारीख कदीम सल्तनतों के अरूज सवाल, तजारती रास्तों की तरक्की और सकाफतों और माशरों
पहाड़ों के इर्तिका से जुड़ी हुई है। आसार कदीमा के शवाहद बताते हैं कि इंसान कम अज कम 1 लाख साल से सहारा में आबाद हैं और वो लोग मौसमी वसाइल जैसे पौधों और जानवरों पर इन्हिसार करते थे जो बारिश के मुख्तसर अरसे के दौरान परवान चढ़ते थे। सहारा की सबसे नुमाया खसूसियात में से एक इसके नखलस्तान हैं, छोटे जरखेज इलाके जो पानी की मौजूदगी की खसूसियत रखते हैं और मुकामी आबादी के लिए रिज़्क का जरिया फराहम करते हैं। खाना बदोश आबादी जिनमें तवारीग लोग सदियों से सहारा में घूम रहे हैं अपने मखसूस इंडिगो रंगे मलबूसात की वजह से ब्लू पीपल के नाम से जाने जाते हैं। तवारीग हुनरमंद सहराई बहरी जहाज और ताजिर हैं। इन्होंने अपनी मखसूस ज़बान, रवायात और मुनफरिद समाजी ढांचे समेत एक भरपूर सकाफती विरसे को महफूज किया है। सहारा में जिंदगी के लिए चैलेंजेस। सहारा डेजर्ट के सख्त माहौल में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। इंतहा के दर्जा हरारत से लेकर पानी के महदूद ज़राए तक नबातात और हैवानात दोनों ने नाकाबिले माफी ज़मीन में रहने के लिए खुद को काफ़ी हद तक तैयार किया हुआ है। सहारा दिन और रात के साथ साथ मौसमों के दरमियान दर्जा हरारत में भी ड्रामाई उतार चढ़ाव का तजुर्बा करता है। सहरा में इंसानों और जानवरों ने अपने जिस्म के दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने के मुख्तलिफ तरीके तैयार किए हैं। कुछ फैनिक लुमरी की तरह बड़े कान होते हैं जो गर्मी को ख़त्म करने में मदद करते हैं, जबकि दीगर जैसे रेत के गजील क्रैपोलर होते हैं, यानी वो सुबह और शाम के ठंडे औकात में ही बाहर निकलते हैं। बहुत सी सहराई हयात और हैवानात ने दिन के वक्त के झुलसा देने वाले दर्जा हरारत से बचने के लिए रात का तर्ज जिंदगी अपनाया है। रेत की बिल्ली और बिच्छू जैसी मखलूकात बुनियादी तौर पर रात के वक्त मुतहरक होती हैं। अपने बिलों से अंधेरे की आड़ में शिकार या चारा लेने के लिए निकलते हैं। रेगिस्तानी जानवरों की हल्की रंगत जैसे रेत के सांप या बाज कीड़ों के खुफिया नमूने इन्हें अपने रेतले जिस्म में बगैर किसी रुकावट के घुल मिल जाने में मदद देते हैं, जिससे इन्हें शिकारियों और घात लगाकर शिकार करने से बचने में फायदा होता है। सहरा में वसाइल की गैर मौजूदगी की वजह से इंसानों और हैवानों ने नकल मकानी या खाना बदोश तर्ज जिंदगी तैयार की है। मिसाल के तौर पर परिंदों की मखसूस नस्लें मुनासिब अफजाइश और खाना खाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर हिजरत करती हैं, जबकि खाना बदोश कबाइल जैसे तवारीग ने मौसमी वसाइल की कमी को मद्देनजर रखते हुए सहराई जहाज रानी के फन में महारत हासिल की है। सहारा में इक्तसादी सरगर्मियाँ। अगरचे इस सहरा को अक्सर एक गैर मेहमान बंजर ज़मीन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये एक अहम इक्तसादी अहमियत का हामिल खिता है जो मुख्तलिफ सरगर्मियों की हमायत करता है, जिसने मुकामी लोगों और आलमी तजारती नेटवर्क्स दोनों को बरकरार रखा है। सहारा मादनी वसाइल से माला माल है, जिसमें यूरेनियम, फास्फेट, लोहे और मुख्तलिफ कीमती धातुओं के ज़खायर शामिल हैं। ये वसाइल मोरितानिया, नाइजर और अल्जीरिया जैसे मुमालिक की मुईशतों का संगे बुनियाद रहे हैं। इन इलाकों में कानकुनी के कामों ने कौमी आमदनी में अहम किरदार अदा किया है और मुकामी आबादी के लिए रोजगार के मौके फराहम किए हैं। सहारा में तेल और कुदरती गैस के बड़े बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। लीबिया, अलजायर और सूडान जैसे मुमालिक तवानाई की आलमी मंडी में कलीदी खिलाड़ी बन चुके हैं। इन वसाइल को निकालने और बरामद करने से इन मुमालिक के लिए खातिर खा आमदनी होती है। सहारा में बिखरे हुए नखलस्तानों ने तारीखी तौर पर ज़राअत को सहारा दिया है, जिससे खजूर, फल और सब्जियों की काश्त मुमकिन है। ये ज़रखेज़ी मुकामी आबादी के लिए ज़रूरी रिज़्क फराहम करती है और सदियों से सहरा में इंसानी बस्तियों की सहूलत फराहम करती आ रही है। सहारा में सदियों से तिजारत इक़्तिसादी सरगर्मियों का महवर रही है। आज भी खाना बदोश कम्युनिटीज जैसे तवारीग रवायती तिजारती रास्तों में नमक, खजूर और दस्तकारी जैसे सामान को वसी फासले पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात।
اس صحرا کو بھی بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے جن کے لیے مشترکہ تحفظ کی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ان خدشات میں قدرتی عمل اور انسانی سرگرمیاں دونوں شامل ہیں جو صحرائی ماحول کے نازک توازن کو متاثر کرتی ہیں۔ صحرا میں سب سے زیادہ دباؤ والے ماحولیاتی خدشات میں سے ایک صحرا بندی ہے، وہ عمل جس کے ذریعے طویل خشک سالی، جنگلات کی کٹائی اور غیر پائیدار زرعی طریقوں جیسے عوامل کی وجہ سے زرخیز زمین آہستہ آہستہ صحرا میں بدل جاتی ہے۔ اس رجحان سے لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی کو خطرہ ہے جو اپنی روزی کے لیے زمین پر انحصار کرتے ہیں۔ سیاحت اور ثقافتی ایکسپلوریشن۔ صحرا کی کشش ریت کے ٹیلوں، چٹانی سطح مرتفع اور شاندار غروب آفتاب کے دلکش مناظر کی خوبصورتی میں کوئی مثال نہیں ہے۔ ایڈونچر کے متلاشی، اونٹوں کی سیر، ٹیلوں سے ٹکرانے اور ستاروں سے بھرے صحرا کے آسمان کے نیچے کیمپنگ جیسی سرگرمیوں کے لیے صحرا میں آتے ہیں۔ گائیڈڈ ٹور مسافروں کو اس خطے کے بھرپور ثقافتی ورثے کا تجربہ کرتے ہوئے صحرا کی وسعتوں کو تلاش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ زائرین کو لیبیا میں غدامس، الجزائر میں تیمون اور مصر میں سیوا جیسے قدیم قصبوں کا دورہ کرنے کا موقع ملتا ہے جہاں وہ روایتی فن تعمیر کو دیکھ سکتے ہیں، مقامی کھانوں کا مزہ چکھ سکتے ہیں اور ان کمیونٹیز کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں جو صدیوں سے صحرا میں پروان چڑھی ہیں۔ صحرا آثار قدیمہ کے مقامات کا ایک خزانہ ہے جو قدیم تہذیبوں اور تجارتی نیٹ ورکس کے بارے میں معلومات پیش کرتا ہے۔ اور آخر میں اس صحرا کی گونج عالمی سطح پر سنائی دیتی ہے۔ اس کے وسائل معدنی دولت سے لے کر تیل کے ذخائر تک عالمی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں جو کہ اس کی اہمیت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔